This is serious. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मस्ट बी थिंकिंग कि मैं ऐसे अपना फेस हाइड करके क्यों शूट कर रही हूँ। आई हैव अ ब्लैक आई। नाउ आई स्लिप्ड इन द बाथरूम एंड मेरे फेस का ये हाल हो गया है। बट आई थॉट वाई नॉट यूज दिस एज एन अपॉर्चुनिटी एंड वाई नॉट आई शूट अ ट्यूटोरियल सो दैट यू गेट टू लर्न कि ऐसे ब्रूजेस को हम कैसे हाइड करते हैं। नाउ इट कुड बी अ ब्रूज और मे बी आपको आपके टोंग से, हेयर कलर, स्ट्रेटनर से शायद कुछ ब्रूज हो गया और आई डोंट नो, इट कुड बी अ लव बाइट और हिक, you do you, but I'm going to teach you a short tutorial so that you can learn कि हम ऐसे ब्रूजेस को कैसे कवर कर सकते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू टीच यू हाउ टू डू इट इन लाइव एक्शन। वन थिंग जिसके बिना ये ट्यूटोरियल इनकम्प्लीट है इज़ एन ऑरेंज करेक्टर, बिकॉज हमें पहले इस डार्कनेस को कैंसिल आउट करना है एंड फॉर दैट वी नीड अ वेरी डार्क ऑरेंज कलर करेक्टर। समथिंग लाइक दिस कैन ऑल्सो वर्क, बट मैं इसके अंदर इन दोनों का मिक्स लेने वाली हूँ बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ डार्कनेस दैट वी हैव टू हाइड एंड वी विल ट्राई कि जितना कम प्रोडक्ट हम लगा सके उतना कम करें, बिकॉज हम इसको हाइड करने के लिए एनीवे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट यूज़ करने वाले हैं जो कि मैं इस पर नहीं करूँगी बिकॉज वी डोंट नीड इट। तो वील ट्राई कि हम जो भी प्रोडक्ट लगा रहे हैं पतली लेयर्स में लगाएं सो दैट वो केकी ना हो जाए। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग अ वेरी फ्लफ़ी ब्रश सो दैट उससे साथ साथ ब्लेंड भी होता रहेगा। नाउ आई एम टेकिंग अ मिक्स ऑफ बोथ दीज कलर एंड देन यू लाइटली डैब इट ओवर द एरिया जहाँ भी आपको ये करेक्ट करना है। आई एम श्योर आपको दिख रहा होगा जैसे ही हम ऑरेंज लगा रहे हैं एकदम से डार्कनेस काफ़ी हाइड हो जाती है बिकॉज ये सारा जो भी डार्क पिगमेंट है स्किन का सब कैंसिल आउट कर देता है। अगर आपके पास ऑरेंज करेक्टर नहीं है, यू कैन ऑल्सो ट्राई टू फाइंड अ लिपस्टिक जो कि इस शेड से मैच होती हो, और यू कैन ऑल्सो यूज़ अ रेड कलर टू डू दिस बिकॉज सेम फैमिली टोन्स में रेड भी चल जाता है। नाउ द आइडिया ऑफ कलर करेक्शन इज़ कि आपका जो भी आप ब्रूज कवर कर रहे हो और वट एवर यूर कवरिंग, वो जितना डार्क है उतना डार्क आपका कलर करेक्टर होना चाहिए। सो बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी डार्क तो मैं इसके लिए रेड भी यूज़ कर सकती हूँ, बट दैट विल बी ओनली इफ़ आई डोंट हैव एन ऑरेंज करेक्टर। अगर मेरे पास ऑरेंज करेक्टर है तो दैट इज़ द बेस्ट। स्टिल अ लिटिल बिट मोर इज़ रिक्वायर्ड हियर, रेस्ट आई थिंक वी आर गुड टू गो। बिकॉज ये वूंड है एंड ये थोड़ा स्वेलअप भी हो रखा है, आई कैन सी कि इस पर प्रोडक्ट ईजली लेयर अप नहीं हो रहा है, इट्स क्रैकिंग अ बिट। सो आई एम गोइंग टू यूज़ माई फिंगर्स हेयर क्योंकि फिंगर की वार्मथ से वो अच्छे से प्रोडक्ट ब्लेंड हो जाएगा। या वी आर गुड टू गो। आई थिंक यू कैन ऑल्सो सी के सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है। अब हम सीधा लाइट कंसीलर पे जंप नहीं करेंगे, वील बिल्ड इट विद अ डार्कर कलर फर्स्ट सो दैट एक हमारी स्किन टोन से थोड़ा कलर मैच हो जाए एंड देन इवेंचुअली हम लोग लाइट शेड यूज़ करेंगे। एंड आई एम ओनली गोइंग टू शो इट टू यू ऑन दिस आई बिकॉज ये आई मैं वैसे ही करूँगी जैसे मैं हमेशा अपने ट्यूटोरियल्स में सिखाती हूँ, सो यू कैन रेफर टू माई ओल्डर वीडियोज़ फॉर दैट। सो अगर आपके पास ऐसा एक पैलेट है, आई एम श्योर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा टू फाइंड द राइट कलर बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारे शेड्स हैं। बट अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप जो मैं अब ये शेड यूज़ करने वाली हूँ आप इसकी जगह अपना कॉन्टोर शेड भी यूज़ कर सकते हो टू हेल्प यू विद द राइट शेड मैच। सो अब मैं इस कलर से इसको कैंसिल आउट करूँगी सो दैट ऑरेंज टिंट ना दिखे व्हेन आवर मेकअप इज़ डन। इसको डैप करना स्टार्ट कर दूँगी। सो नाउ आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंसीलर लेयर अप हो गया है एंड आई थिंक इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ ब्लेंडिंग। जिससे पहले कि हम और कंसीलर लेयर अप करें, सो आई एम टेकिंग माई डैम ब्लेंडर एंड मैं क्विकली इसकी एजेस को ब्लेंड कर दूँगी बिकॉज ऑफ कोर्स वी डोंट वांट कि ये वाली आई अलग से केकी लगे, हमें दोनों आईज मैच करनी है। सो थोड़ी सी ट्रिक के साथ हम ईजिली इसको अचीव कर सकते हैं। एंड मैं काफ़ी लाइट स्ट्रोक से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, आई एम नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज देन प्रोडक्ट सारा शिफ्ट होकर हट जाएगा एंड ब्लेंडर पे आ जाएगा। सो बी अ लिटिल जेंटल विद दिस। मुझे तो पेन भी है वेरी ऑनेस्टली, सो एनीवे मेरा हाथ ज़ोर से लगेगा नहीं, बट या इफ़ यू आर कवरिंग अप एनी ब्रूज और एनी थिंग तो जस्ट मेक श्योर यूज़ वेरी लाइट प्रेशर।
अब मैंने सेम कलर को अपनी फिंगर पे ले लिया है बिकॉज आई थिंक दैट विल हेल्प मी ब्लेंड इट बेटर. क्लियरली फिंगर्स आर वर्किंग वे बेटर देन ब्रशेज आर. सो अब मैं अपनी फिंगर्स से ही ब्लेंड करने वाली हूँ. आई डोंट नो वो कैमरा पे विजिबल है या नहीं, बट स्लोली जो भी हमने ऑरेंज कंसीलर लगाया है वो धीरे धीरे हट रहा है. द ऑरेंज टिंट इज गोइंग अवे. नाउ आई एम टेकिंग द सेम ब्रश एंड मैं इसको थोड़ा क्लीन कर रही हूँ. सो मेक श्योर आप अपने ब्रश को साथ साथ क्लीन करते रहो अगर आप सेम ब्रश यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज अगर इसमें ऑरेंज रहेगा तो नो मैटर आप कोई भी कंसीलर शेड लगाओ वो ऑरेंज होता जाएगा. सो मेक श्योर टू कीप क्लीनिंग योर ब्रशेज. अब हम अपनी आई को नॉर्मली कंसील करने वाले हैं, जो कि हम हमेशा जो एक रेगुलर अपना कंसीलर शेड यूज़ करते हैं. एंड आई वुड सजेस्ट कि जब भी आप कोई ऐसा ब्रूज कवर कर रहे हो, ट्राई यूजिंग कंसीलर जो कि हाई कवरेज हो, बिकॉज ऑब्वियसली हम कुछ एक वूंड को या ब्रूज को एक्स्ट्रा कवर करना चाहते हैं. तो अगर आप बहुत लो कवरेज का कंसीलर यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा लेयर्स लगानी पड़ेंगी एंड इट माइट लुक केकी, बिकॉज हम एनीवे काफ़ी सारी लेयर्स यूज़ कर चुके हैं. सो मैं ये नार्स का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. आई एम नाइसली डिपिंग इट इन द कंसीलर एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट कवरिंग अप द एरिया जहाँ जहाँ हमने ऑरेंज कंसीलर लगाया है. एंड मैंने इसके लिए भी एक फ्लफ़ी ब्रश लिया है सो दैट आप जब जैसे जैसे प्रोडक्ट लगा रहे हो वो हल्का हल्का ब्लेंड भी होता जाएगा साथ साथ. अब मैं इसको हर लेयर पर ब्लेंड करने वाली हूँ सो दैट मैं इसको ज़्यादा लेयर अप ना कर दूँ, ज़्यादा केक अप ना कर दूँ. तो मैं लगाती जाऊँगी, हल्का हल्का ब्लेंड करूँगी एंड देन और कंसीलर यूज़ करूँगी अगर ज़रूरत है. Don't forget the inner corners and outer corners. Taking some more and majorly मैं इसको यहाँ लगा रही हूँ. I can see ये प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो रहा है एंड मेरा जो ब्रूज है वो बाहर आ रहा है. सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट यहाँ लगाकर इसको थोड़ी देर छोड़ दूँगी सो दैट जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो वो उस जगह पर थोड़ा स्टिक कर जाएगा एंड रहेगा वहाँ पे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड इट विल नॉट मूव. बाकी जगह पे हम बिल्ड करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, बट इन दिस एरिया आई एम गोइंग टू लीव इट फॉर अ वाइल एंड आफ्टर लाइक 1 to 2 minutes देन मैं इसको फर्दर ब्लेंड करूँ. अब मैं इसको थोड़ा नीचे तक भी लेके जा रही हूँ सो दैट ये मेरी स्किन टोन से मैच हो जाए, बिकॉज हमने सारा ऑरेंज करेक्टर इस एरिया में यूज़ किया था बट अब मुझे इसको इस एरिया से मैच करना है. सो आई एम गोइंग टू टेक इट डाउन एज वेल. अगेन टेकिंग माई ब्लेंडर, पहले मैं सारी एजेस को ब्लेंड कर दूंगी सो दैट मेरी स्किन टोन से मैच हो जाए पूरा ये एरिया. नाउ कमिंग टू द एजेस, 1-2 मिनट बाद आई विल फर्दर ब्लेंड दिस एरिया एज वेल. द फाइनल स्टेप एंड यू विल सी कि जो भी हमारा वूंड था, यू हैव सीन माई फेस जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था एंड नाउ इट्स लाइक मैजिक. सो नाउ फॉर दिस मैं बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड करने वाली हूँ एंड आई ट्राई कि जो वूंड है मैं उसकी एजेस के अराउंड ब्लेंड करूँ, ना कि वूंड पर, बिकॉज जैसे ही मैं वूंड के ऊपर ब्लेंड करूँगी वो कंसीलर हट जाएगा. सो अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक हेयर एंड इट विल वर्क जस्ट फाइन. नाउ दैट माई फेस लुक्स फ्लॉलेस, मैं आपको इस साइड को पाउडर करके दिखाने वाली हूँ. एंड टू पाउडर दिस एरिया आई वुड सजेस्ट कि आप ब्रश ना यूज़ कर आप एक पफ यूज़ करो, समथिंग लाइक दिस. इससे क्या होगा कि जो भी हमने एक्स्ट्रा कंसीलर लगाया है, जो लेयर्स लगाई हैं, वो कहीं मूव नहीं करेंगी बट वील प्रेस इट डाउन सो दैट वो अपनी जगह पर रहे एंड इट लास्ट्स यू वेरी लॉन्ग. आई एम टेकिंग दिस पाउडर फ्रॉम लॉरा मर्सियर. ऑल्दो मेरी स्किन ड्राई है एंड मैं यूजुअली ज़्यादा पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ बिकॉज आज मैंने एक्स्ट्रा लेयर्स ऑफ कंसीलर लगाई है, मुझे इसको अच्छे से सेट करना है. सो मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पाउडर भी आज लगाने वाली हूँ. टेकिंग इट विद द पफ, अच्छे से इसको इवन आउट कर लेंगे एंड देन जस्ट प्रेस इट डाउन. इससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्ट मूव नहीं करेगा एंड अच्छे से सेट भी हो जाएगा. नाउ मैं एक बार और सेम रिपीट करने वाली हूँ. टेकिंग द पाउडर, इवनिंग इट आउट एंड अगेन सेट.
You can see how flawless this looks. So I can see मेरी लिड पर थोड़ा सा क्रीज कर रहा है प्रोडक्ट, तो मैं पाउडर करने से पहले इसको ब्लेंडर से आई क्विकली गो ओवर इट, एक बार और अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड देन आई विल पाउडर इट. अब अगर पाउडर करने के बाद आपको अभी भी लगे कि कहीं आपको एक्स्ट्रा कवरेज थोड़ी और रिक्वायर्ड है, तो आप एक कॉम्पैक्ट लेके ब्रश से उसको लाइटली सेट कर सकते हैं. दिस इज जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा टिप इफ़ योर ब्रूज is still visible after powdering, because powder के बाद आप एक्स्ट्रा और कंसीलर यूज़ नहीं कर सकते हैं. So compact is your best friend. Now I'll do my full face of makeup and I'll be right back. And I know it's like magic, but look at it. I mean, कोई wound अब नहीं दिख रहा है and it looks like I'm a new version of me. So I hope you enjoyed watching this video and ये tutorial आपके कभी ना कभी काम आएगा and will save you at home. I mean, one can only hope. I'll see you very soon again with a new video. Until then, bye-bye. Have a good day. And don't forget to like, share and subscribe to my channel if you haven't already.